जैसे ही कायनात पैदा हो जाती है, आदम और हवा पैदा होते हैं, गुनाह का दुनिया में की आमद होती शैतान के मुजब, और खुदा ने अपने प्रोग्राम के तहत, अपने इलाही प्रोग्राम के तहत, अपने मकसद के तहत, जो उसे पसंद है, जो सब चीज़ों को जानता है, समझता है, उसको कोई सिखाने वाला नहीं है, ना कुछ सिखा सकता है, उसने इंसान के गुनाहों के तदारक के लिए, इलाज के लिए निजात का बंदोबस्त किया। इस बंदोबस्त के लिए उसने एक बदन तैयार किया, जो आप 10वां बाब इब्रानियों के 5वीं आयत में पढ़ते हैं। बदन तैयार किया, ये बदन जिसमें रूहुल कुद्दुस और खुदा ताला की कुव्वत है, कोई इंसानी अनासर शामिल नहीं, इसमें सिर्फ खुदाई रूहानी आसमानी अनासर शामिल है। जब इंसान की पैदाइश के बाद जब गुनाह का मुदावा करना है, इलाज करना है, तो इसकी जब पेशन गोई की जाती है, उसमें एक है कि वो कंवारी मरियम से जो बच्चा पैदा होगा, पहले वक्त एक कंवारी मरियम होगी या एक कंवारी औरत होगी या औरत की नस्ल होगी, जिसके लिए आप पैदाइश 3 बाब 15वीं आयत पढ़िए आप। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने सैमी सैमसन की काविश को देखा। सैमी सैमसन अपने इस बयान में, बल्कि अक्सर बयानात में, इसकी एक ही काविश है कि किसी तरीके से यस्सु को, जीसस को जो है वो खुदा मान लो, खुदा मानकर इसके सामने सजदा रेज हो जाओ। तो ये कितना घटिया अंदाज है या कितना घटियापन है, ये मैं नहीं कह रहा। आप अगर थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं बाइबल को अगर आप पढ़ते हैं, तो आप बाइबल को अगर पुराने अहदनामे को देखते हैं, तो उसमें ज्यादातर जो बनी इसराइल की बाइबल के खुदा ने जो उनकी तरकीब बनाई है, उनकी ऐसी तैसी की है, उनको बेचा है, उनको तकलीफें दी हैं, उनके साथ बदी की है, वो सिर्फ इस वजह से, ज्यादातर इस वजह से थी कि उन्होंने शिरक किया, यानी कि बुतों की पूजा कर ली या वैसे शिरक करना शुरू कर दिया, दूसरे को, किसी और को खुदा बना लिया। अब ये नए अहदनामे में सैमी सैमसन हो गया या इस जैसा और ग्रुप, इस जैसे और लोग, वो यस्सु को खुदा बनाने पर तुल गए। हालांकि अगर आप पुराने अहदनामे में देखें तो मूसा को दफनाया गया, तो वो उसको फरिश्तों ने दफनाया। किस लिए दफनाया? इसलिए दफनाया कि जो बनी इसराइली वो शिरक की तरफ बहुत ज्यादा माइल थे, तो ऐसा ना हो कि वो मूसा की कब्र की पूजा करना शुरू कर दें। यानी कि इतना इंतजाम रखा। और फिर इनका एक बड़ी, मैं आज वो हवाला इसने पढ़ा है, वो हवाला दिया है, तो उसी हवाले से बात करता हूँ। आज मैं कोशिश करूंगा, मैं कोई हवाला जात वगैरह नहीं दे रहा, सिर्फ एक समझाने की गर्ज से कि भाई आप समझ जाओ। सिर्फ ये देखो कि अंबिया नबी क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? सिर्फ इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की पूजा की जाए, खुदा की पूजा की जाए, और किसी दूसरे की पूजा पाठ इबादत ना की जाए, किसी और को खुदा ना माना जाए। सिर्फ यही वजह है ना? या अपना एक निज़ाम देने के लिए आते हैं, एक शरीयत या अपना एक निज़ाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम देने के लिए आते हैं। अब जो नबी या जो शख्सियत आकर अपनी पूजा करने का, अपनी इबादत का हुक्म दे दे या अपनी इबादत की तरफ माइल कर दे, या लोग उसको ये समझना शुरू कर दें कि ये जो है जी ये खुदा है और उसकी इबादत, हालांकि वो उसकी ड्यूटी क्या है? उसकी ड्यूटी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ या खुदा की तरफ लोगों को बुलाना, शिरक से, बुत परस्ती से दूर करना। अब अगर जैसे ये यस्सु है, यस्सु का आप पूरी बाइबल पढ़ लें, उसकी कोई समझ में नहीं आता कि वो किस काम के लिए आया, क्योंकि वो सिर्फ आया बनी इसराइल की तरफ। और उस वक्त बनी इसराइल जो है वो बुतों की पूजा में मुलव्वस नहीं थे, रोमियों के ताबे थे, रोमी हुक्मरानों के ताबे थे ना। उसने उनको रोमियों के साथ जंग वगैरह करके रोमियों से निजात दी, उसके बाद बातें कर लेना वो एक अलग बात है। अब देखते हैं कि ये जो स्टार्ट है निजात दहिंदा का वादा, या जो भी ये कहते हैं औरत की नस्ल से, उसी से देखते हैं, या बाइबल के खुदा की जो इंसानों के गुनाह पर जो उनको सजा दी गई थी, उसको हम देख लेते हैं।
पैदाइश बाब 3 और आयत 13 से शुरू करते हैं। तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा, तूने ये क्या किया? औरत ने कहा, सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। तब खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, चूंकि तूने ये किया है, इसलिए तू चौपाइयों में और तमाम दश्ती जानवरों में मलआऊन ठहरा। तू अपने पेट के बल रेंगेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और उसकी नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरा सर कुचलेगी और तू इसकी एड़ी पर काटेगा। फिर उसने औरत से कहा, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा। तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने खामद की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और उसने आदम से कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसे खाने से मैंने तुझे मना किया था, इसलिए जमीन तेरे सबब से मलआऊन ठहरी। तू मेहनत मुशक्कत करके उम्र भर उसकी पैदावार खाता रहेगा। वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कुटारे उगाएगी और तू खेत की सब्जियां खाएगा। तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि तू जमीन में फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उसी में से निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक ही में फिर लौट जाएगा। अब ये यानी कि बाइबल के खुदा ने जब वो आदम ने और बाइबल के आदम ने और बाइबल की हवा ने गुनाह किया, कुरान पाक की, इस्लाम की ने, ईसाइयों की, यहूदियों की, बाइबल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। बाइबल के ने जो गुनाह किया उसकी जो सजा दी गई, औरत को यह सजा दी गई, तू दर्द से बच्चा जनेगी। सांप को यह सजा दी गई, तू पेट के बल चलेगा, यानी कि रेंगेगा, कीड़ा बना दिया उसे। अगर वो जानवर था तो कीड़ा बना दिया। और आदमी को यह सजा दी गई कि तू मेहनत मुशक्कत से अपनी रोजी रोटी कमाएगा। अब आगे ये कहते हैं जी यस्सु को इसलिए भेजा कि वो गुनाह की जो गुनाह था, मोरूसी गुनाह, जो जिसके तहत ये बाइबल के हिसाब से और ईसाइयों के हिसाब से कि वो सारे जितने भी पैदा होते हैं लोग, वो उसी गुनाह के तहत ही पैदा होते हैं। तो अब जो यस्सु को कबूल कर लेता है, जो यस्सु इनके नजदीक जो यस्सु को कबूल कर लेता है, वो उस मोरूसी गुनाह से पाक हो जाता है। अब मेरे सिर्फ चंद सवालात हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं, सिर्फ आप अगर क्रिश्चियन हैं, क्या वो जो सजा दी थी, जो ज़ाहिरी सजा दी थी, सांप को पेट के बल चलाना, क्या सांप की टांगे लगा दी गई? क्या सांप की टांगे लगा दी गई? वो खाक चाटेगा? क्या उसको दरिंदा बना? क्या उसके साथ कुछ चेंजिंग हुई? औरत की, चलो जिसने सांप ने नहीं कबूल किया, मान लेते हैं। आप कहेंगे जी सांप ने यस्सु को खुदा ही नहीं कबूल किया, मान लिया। चलें आप उस औरत को देखें। क्रिश्चियनों में कितने % औरतें हैं? क्रिश्चियनों में कितनी औरतें हैं जो शादीशुदा हैं? मैं यस्सु की बेटियों की बात नहीं कर रहा, जाइयो उसकी होने वाली दुल्हनों की बात नहीं कर रहा, मैं आम क्रिश्चियन औरतों की बात कर रहा हूं जो शादीशुदा हैं, जो बच्चे जनती हैं। क्या वो दर्द से, दर्द जी या बच्चा जनने के दर्द से निजात पा गई? बगैर इंजेक्शन, बगैर मेडिसिन, बगैर किसी और काम के, वो बगैर दर्द के बच्चा जन रही है? कोई ऐसा मामला है क्या? जितने भी मसीही हैं, मैं पादरियों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो मेहनत नहीं करते, वो तो बाइबल उठा के लोगों के घरों में चंदा मांग दिया तो फंड इकट्ठा कर लिया, तो ये वो ऐसी हरकतें करते हैं। तो वो आप भी इस बात को मानते होंगे। तो मैं फादरों की पर यानी कि ये जो मजहबी तबका है इनकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं पास्टर, क्रिश्चियन, यानी कि क्रिश्चियन पास्टर, पादरी वगैरह, तो उनसे बात होती है, उनको मेरे बयानात बड़े शौक से देखते हैं। वो कहते हैं आपके दलाइल बड़े जबरदस्त होते हैं और वाकई बिल्कुल सही होते हैं। मैंने कहा यार फिर इस्लाम कबूल नहीं कर लेते? वो मुझे अक्सर एक ही बात कहते हैं, जो मुझे वो अपना एक मसला बयान करते हैं कि यार अब हम इस उम्र में पहुंच गए हैं, हम कोई काम धंधा कर नहीं सकते, इसलिए अब यही हमारे रोजी रोटी का सबब है। तो बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी आक़िबत की फिक्र दे दे। ये रोजी रोटी वाले मामले देखें, ये हाल अगर आप इस्लाम कबूल कर लेते हैं, आपके रोजी रोटी के मसाइल भी हल हो जाएंगे। आपको मेहनत करना भी आ जाएगी। अगर आप मेहनत करना नहीं जानते तो आपको मेहनत करना भी आ जाएगी। तो अब आते हैं, तो क्या मर्द जो है वो बगैर मेहनत के रोटी कमा रहा है, रोजी कमा रहा है कोई ऐसा मामला?
چلے یسوع نے آپ کے کہے پر آپ کے مطابق یا خدا نے جو انسانی شکل میں آیا، انسانی شکل میں آ کر اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے، میں آپ کے عقیدے کے مطابق بات کر رہا ہوں، اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے جو آدم اور حوا نے کیا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ذلت اٹھائی. ویڈیو دیکھیں. Malaya, hello, how the com, kadi. Malaya. ویڈیو آپ نے دیکھ لی. اب جو یہ خدا ہے، قادر مطلق خدا ہے. کون؟ بائبل کا قادر مطلق خدا، یا اس کا جز، یا قادر خدا، اس کا جز یعنی کہ خدا کا جز یسوع انسانی شکل میں آتا ہے. انسانی شکل میں آ کر وہ کیا کرتا ہے؟ اتنی ذلت، جو آپ نے ویڈیو دیکھ لی، اتنی ذلت، اس سے زیادہ ذلت اٹھائی ہوگی. اگر وہ حقیقت میں واقعی کوئی ایسی شخصیت تھی تو رومیو نے صرف اتنا ہی نہیں کیا ہوگا، بہت کچھ کیا ہوگا اس کے ساتھ. تو کتنی ذلت اس نے اٹھائی. اور کوئی خدا کا تو سٹینڈرڈ بناؤ. کوئی خود، میں آج کوئی ایسا بیان نہیں کر رہا، صرف دوستانہ ماحول میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک بات چیت کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، محبت سے گفتگو کر رہا ہوں. یار کوئی خدا کا سٹینڈرڈ تو بناؤ. یہ خدا کا سٹینڈرڈ ہے کہ اس کو اس انداز میں ذلیل کیا جائے، اس انداز میں ذلیل کیا جائے. یہ کوئی سٹینڈرڈ ہے؟ اس کو لعنتی کہا جائے، یہ کوئی سٹینڈرڈ ہے؟ خدا کو بدکار یا بدی کرنے والا کہا جائے، یہ سٹینڈرڈ ہے کوئی خدا کا؟ دیکھیں، آپ گالی دیتے ہیں، میں حوالوں پہ حوالے دے رہا ہوں، آپ پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے رہتے ہیں. میں اس بات پر میں نے آپ کو گالی نہیں دے رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خدا کے بارے میں کس قسم کا رویہ اختیار کریں. کس قسم کا؟ ایسی کتاب جس کے مصنفین کا ہی نہیں پتا. آپ اگر پادری نہیں ہے، اگر پادری بھی ہیں تو ٹینشن نہیں ہے، میرا موبائل اور اسکائپ ایڈریس چل رہا ہے، میرے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کر لیں. اگر آپ نوجوان ہیں، آپ میری یہ باتیں کسی پادری سے پوچھیں. اگر وہ آپ کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیں، جو وہ آپ کو بتائے وہ آپ مجھ سے پوچھ لیں. باغ والا بتاؤں گا. کیا آپ ایسا تصور کر سکتے ہیں کہ خدا یا خدا خود آئے زمین پر اور اس کے ساتھ یہ ذلت بھرا سلوک ہو، یہ سلوک ہو، اور پھر
वो नाकाम वापस चला जाए। क्योंकि जो खुदा ने सजाएं दी हैं, औरत का दर्द के साथ बच्चा जन्ना, सांप का पेट के बल चलना, खाक चाटना, और मर्द का जो है सख्त मेहनत मजदूरी करना, यह काम करना, यही सजाएं दी गई ना, उसके अलावा तो कोई सजाएं नहीं दी गई। अब अगर ये सजाएं दी गई हैं तो कम अज कम इनको तो चलो, जिन्होंने यीशु को खुदा मान लिया उन पर से तो ये सजाएं मनसूख हो जाती। चले हम तो एंटी क्रिश्चियन हैं, हम तो एंटी क्राइस्ट हैं, ठीक है। मैं तो पहले ईसाई था, 28 साल की उम्र तक ईसाई रहा हूं, ठीक है। मैंने तो नहीं ऐसी कोई चीज देखी। अगर कोई दावा करता है तो मेरे सामने आ जाए कि ऐसा ईसाइयों में नहीं है। चले जी, वो आया, उसने गुनाह को खत्म कर दिया, मौत पर फतह पा ली यीशु ने। अबे तो मौत पर अगर फतह पा ली है तो इंसान क्यों मर रहा है? इंसान क्यों मर रहा है? क़यामत तक मरता ही रहेगा। क्यों मर रहा है? मौत पर यीशु ने अगर फतह पा ली है। उसके बाद ही यीशु ने क्या किया? यीशु ने गुनाह पर फतह पा ली। तो इंसान गुनाह क्यों कर रहा है? जो उसके मानने वाले हैं वो गुनाह क्यों कर रहे हैं? इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? इतना बेगैरती का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं? आप कोई भी चीज तो माने ना, कोई भी चीज माने, एक्सेप्ट तो करें कि यीशु ने ये काम, इस काम के लिए आया, ये काम किया, उसका ये ज़ाहरी फायदा नजर आया, जो ज़ाहरी फायदा नजर आया, ये फायदा नजर आया, और वो चला गया। उसने इसलिए, खुदा ने इसलिए दुनिया में आया, इतनी जिल्लत उठाई, इतनी जिल्लत उठाकर उसने ये ज़ाहरी फायदा दिया। कोई एक तो मुझे दिखा दें। अब आते हैं इस्लाम की तरफ। इस्लाम ने क्या किया? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने 40 साल की उम्र में आके ऐलान नबुव्वत फरमाया। मक्का की सरजमीन में, मदीना की सरजमीन में तौहीद का डंका बजाया, शिरक से लोगों को मना फरमाया, एक निजाम दे दिया, इबादत का निजाम दे दिया, रोजे का यानी कि इबादत का, मामलात का निजाम दे दिया, हर तरह का निजाम दे दिया, शरीयत दे दी, कानून दे दिया। अब उस पर अमल करना ना करना वो एक हमारी किस्मत, वो हमारे मुकद्दर। अब ये देख लें कि मुसलमानों में अब ये सैमी सैमसन ने या ये यस्सु के खास खुसूसी बेटे ने, जिसके लिए यस्सु ने कुर्बानी दी कि ये गुनाह से आजाद हो जाए, इसको मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूँ, और तमाम क्रिश्चियनों को बार बार चैलेंज कर रहा हूँ कि आप मेरे सामने खड़े होकर, किसी भी चर्च में मैं आ जाता हूँ, किसी बड़े चर्च में, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत को बुत साबित करें, मेरे सामने तो आए ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो भी आपने इल्जाम लगाया वो सामने तो आगे, सैमी सैमसन को भी और उसके जितनी भी टीम वर्क है, या जितने भी उसके पाकिस्तान में हैं या कहीं भी हैं, वो मुझे अपने किसी भी चर्च में बुला लें, मैं आ जाता हूं। जो भी दीन इस्लाम पर आप इतराज करते हैं, हमें अपने चर्च में, मुझे अपने चर्च में बुलाएं, मैं अकेला आऊंगा, कोई साथ में मेरी सिक्योरिटी टीम वर्क ये वो कुछ नहीं होगा, अकेला आऊंगा। आप किसी बड़े चर्च में, एक कमरे 10 बाय 10 फुट के चर्च में नहीं, किसी बड़े चर्च में पाक मास के दौरान, इबादत के दौरान बुलाएं, और दीन इस्लाम पर जो एतराज आप करते हैं वो आप वहां पर मेरे सामने खड़े होकर साबित करें। और या ये बात है कि आप कहें जी पाकिस्तान पर हम आपके खिलाफ, दीन इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप ये बात कह देते हैं। चले, मैंने ईसाइयत के छोड़े उड़ा दिए, ईसाइयत की मंजी में डांग फेर दी। जाहिर है आप कहते हैं कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं गलत बयानी कर रहा हूं, मैं गलत बयान कर रहा हूं। जाहिर है तकरीबन क्रिश्चियन यही कहते हैं, हर क्रिश्चियन यही कहता है ना, चाहे पादरी है, चाहे कोई आम बंदा है, वो यही कहता है कि मोहम्मद इब्राहिम कादरी वो गलत कहता है। तो आप ऐसा करें, आप मुझे अपने चर्च में बुला लें, इनवाइट करें किसी बड़े चर्च में, मैं आ जाता हूं, आकर आप अपने डिबेटर्स को सामने खड़ा करें, आप कहें जी ये बयान आपने गलत किया है, आप साबित करें, मैं साबित कर देता हूं। किसी तरफ तो आए। आखिर में मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आज मैंने आपको कहा मैं बयान नहीं कर रहा, एक दोस्ताना गुफ्तगू है, दोस्ताना गुफ्तगू है। आखिर में यही कहूंगा कि भाई अपनी आकबत का फिक्र करो मेरे दोस्तों, जिसमें मेरे भाई भी शामिल हैं, मेरे हकीकी भाई भी शामिल हैं, मेरी हकीकी बहनें भी शामिल हैं, मेरी वालदा भी शामिल हैं, बहुत सारे मेरे रिश्तेदार भी शामिल हैं। मैं सब तमाम से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, सिर्फ अपनी आकबत का ख्याल करो, तवज्जो दो, इन चीजों को समझो कि खुदा को क्या हाजत पड़ी है, या खुदा का स्टैंडर्ड इतना लो है कि वो इंसानी शक्ल में और इतना जलील हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।